इतना बड़ा द्वेष हो गया है इस कलयुग में। भाई भाई को नहीं चाहता है कि मेरा भाई आगे बढ़े। एक भाई पीछे है, एक भाई आगे बढ़े तो दूसरा भाई सोचेगा इसको पीछे खींचो, ये हमसे आगे निकला जा रहा है। तो आज ऐसे ही देवर्षि नारद को अहंकार हो गया कि मैंने तपस्या की है, मैंने कामदेव को जीता है, अब मैं बड़ा सन्यासी हो गया, बड़ा महात्मा हो गया हूं। प्रभु ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, आपने कामदेव को जीत लिया, बहुत अच्छा किया है देवर्षि नारद। देवर्षि नारद और फूल के हो गए कि हाँ हमारी प्रशंसा हो रही है। अब देवर्षि नारद वहां से चले हैं भगवान के धाम से अपने धाम के लिए। तब तक प्रभु ने क्या किया है कि माया की नगरी रचाई है, माया का नगर बसाया। उस नगर का राजा है जिसका नाम है शील निधि। शील निधि राजा का नाम है। नारद वापस होकर के आए तो जब नगर देखा तो सोचने लगे कि जब मैं यहाँ से गया था तब तो ये नगर नहीं था, अब ये कहां से आ गया। फिर सोचने लगे होगा मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, नगर बड़ा ही सुंदर है, चलो देख करके आते हैं। जब नगर में पहुंचे तो मालूम पड़ा कि यहाँ का राजा शील निधि है। सोचने लगे जब नगर में आए हैं तो राजा से भी मिल करके चलेंगे, राजा के भी देखेंगे कि कैसा राजा है, नगर तो बहुत सुंदर है। आज देवर्षि नारद राजा से मिलने के लिए राजा के दरबार में पहुंचे। जब राजा के दरबार में पहुंचे महाराज, शील निधि राजा ने देवर्षि नारद को देखा, उठकर के सम्मान किया, उच्च आसन दिया, बहुत सेवा की है। प्रभु आप बड़े अच्छे समय पर आए हो, क्योंकि इस समय मेरे महल में मेरी बिटिया ने जन्म लिया है जिसका नाम विश्व मोहिनी है, बहुत सुंदर है लाड़ो, बिटिया बहुत सुंदर है। तो देवर्षि नारद से वो राजा बोले हैं महाराज आप बहुत अच्छे समय पर आए हो, मेरे महल में एक बिटिया है, सुंदर है, उसकी हस्तरेखा देख करके बताओ किसका भविष्य कैसा होगा। इसका स्वयंवर होने वाला है 2 दिन बाद, इसको पति मिलेगा तो कैसा मिलेगा। जब देवर्षि नारद ने सुना तो कहने लगे ए राजा, अरे तू हाथ देखने की बात करता है, हमने कामदेव को जीता है, बोला अपनी बेटी को हम हस्तरेखा देखेंगे उसकी। महाराज शील निधि ने अपनी विश्व मोहिनी बिटिया को बुलाया। विश्व मोहिनी जब देवर्षि नारद के सामने आई, अपने हाथ को ऐसे किया तो देवर्षि नारद ने हाथ को यहाँ पकड़ लिया और जो बिटिया के चेहरा की तरफ देखा तो विश्व मोहिनी महाराज इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि देवर्षि नारद उसका हाथ देखना तो भूल गए, उसके चेहरे को देखने लगे, बिटिया के चेहरे को देखने लगे और मन में सोच रहे हैं क्या है इतनी सुंदर बिटिया है, इसका विवाह मेरे साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देवर्षि नारद और विचारों में पड़ गए, बिटिया का हाथ देखना भूल गए, चेहरा को देखने लगे। महाराज शील निधि ने कहा प्रभु देवर्षि अरे बिटिया का चेहरा नहीं देखना है, हाथ देखना है, हाथ हस्तरेखा देख करके बताओ। तब देवर्षि नारद ने उस बिटिया का हाथ देखा तो उस हस्तरेखा में लिखा हुआ था कि जो कोई भी जिस किसी को ये बिटिया वरण करेगी, स्वयंवर में जिसके गले में वरमाला डाल देगी, वो तीनों लोकों का स्वामी होगा, तीनों लोकों का स्वामी होगा, अजर और अमर होगा। देवर्षि नारद उस बिटिया पर मोहित हो जाते हैं महाराज।
उस बिटिया पर जब मोहित हो जाते हैं, 2 दिन बाद स्वयंवर है विश्व मोहिनी का। अब सोच रहे हैं क्या करें क्या न करें, हमें इतने सुंदर नहीं है कि विश्व मोहिनी हमारे गले में माला डाल दे, और इतना समय नहीं है कि हम तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करें और अपना सुंदर शरीर मांग ले, सुंदर रूप मांग ले। देवर्षि नारद बड़े चिंता में पड़ गए, विश्व मोहिनी की याद में बड़े बेचैन हैं, न खाना खाते हैं, न पानी पीते हैं, न रात को नींद आती है, न दिन में चैन पड़ता है। ये हाल हो गया उनका। बड़ी विचित्र घटना हो गई। देवर्षि नारद को कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ उन्हें विश्व मोहिनी दिखाई देती है। किसी भी प्रकार से मेरी शादी विश्व मोहिनी के साथ हो जाए। देवर्षि नारद सोचने लगे। अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु को याद किया कि प्रभु अब तो आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, और यहाँ कोई रक्षा नहीं कर सकता। जब विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद की पुकार सुनी तो देवर्षि नारद के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे क्या बात है, आप इतने बेचैन क्यों हो, क्या कारण है? समझ में आ रहा है? हाँ, आपको आ रहा है मैया? समझ में आ रहा है? तो देवर्षि नारद के सामने जब भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे हैं देवर्षि नारद जी क्या बात है, आप बड़े परेशान हो, बड़े बेचैन हो, और किस प्रकार से याद किया है हमको? तो देवर्षि नारद कहने लगे हैं, प्रभु 2 दिन बाद विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। विश्व मोहिनी बहुत सुंदर है और मैं उसके साथ शादी रचाना